अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मर्जर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों से आपको क्लैरिफाई करता हूँ। कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग मैंने किया जिसमें मैंने आपको बताया कि जो रिचर्ड ग्रेनल है, ये एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि आर्मी की गले की हड्डी भी बन सकता है। और इस बात में किस तरह हकीकत है, मैं सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन कल मैंने जो व्लॉग किया उसमें मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको इंश्योर किया कि ये किस तरह का बंदा है, इसकी जो इस वक्त प्रेजेंस, इसके पास जो ओहदा है वो किस टाइप का है, और जो हिस्ट्री इसकी है वो क्या है। जनाब, ये पहले तो नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर रह चुके हैं, जो कि अमूमन बहुत बड़ी एक पोस्ट है अमेरिका में। और उसके बाद ये एज एम्बेसडर जर्मनी में अपने ओहदे भी सर अंजाम दे चुके हैं, जिसमें इनको जो है सफ़ीर अमेरिका की जानिब से लगाया जाता है ट्रंप के दौरे हुकूमत में। अब देखें, इस वक्त जो उसको ओहदा मिला है वो बहुत बड़ा होता है इन तमाम ओहदों से। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा है अमेरिका की जानिब से, लेकिन अभी जो फिलहाल उसको ओहदा दिया गया है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एंड स्पेशल इन्वॉय का इन सम ट्रबल एरियाज, यानी कि कुछ पसूड़ी वाले इलाके, मुश्किल इलाके, उनमें इसको चेयरमैनशिप का ओहदा दे दिया गया। चेयरमैनशिप का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि वक्तन फक्तन जो है ये ट्रंप को इन तमाम इलाकों की सूरत हाल के बारे में बताता रहेगा, जिसमें एशिया और ख़ासतौर पे पाकिस्तान और साउथ कोरिया का नाम है। इन तमाम इलाकों में इसको एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और स्पेशल इन्वॉय के तौर पे अपनी जो जॉब्स है उनको डन करना है। अब ये इस वक्त इसको ओहदे दे दिए गए हैं और ये बहुत बड़ा होता है। जनाब, ये किस तरह रिप्रेजेंट करेगा इन इलाकों की सूरत हाल को, इसके प्रीवियसली ट्वीट्स मैंने आपको पहले भी प्रीवियसली व्लॉग में दिखाए और अभी भी दिखाता हूँ जनाब, कि जो ट्रंप है वो इस शख्स की बड़ी तारीफ करता है। और उसके ट्वीट में आप इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने देख रहे हैं कि ही हैज गट्स एंड ही इज अ सुपरस्टार एंड ही हैज डन ऑल द जॉब। और इसके पास ये तालीम भी अच्छी है और ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट। ये तमाम चीजें जो ट्रंप ने उसकी तारीफ में लिखी हुई हैं। लेकिन मैं जो इस वक्त आपके सामने बात करना चाहता हूं कि ये शख्स का पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलेटेड कौन से ऐसे बयानात हैं जिसके बिहाफ पे मैं ये तस्दीक करना चाहता हूं कि ये शख्स किस लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आर्मी के लिए खतरा होगा। पहली बात तो ये जनाब कि इसके ट्वीट्स में आपने देखा होगा कि ये इमरान खान को सपोर्ट करता है, और ये इसने कई बार अपने ट्वीट्स में ये इंश्योर किया कि जो ट्रंप लाइक लीडर है वो इमरान खान है। यानी कि जो ट्रंप की खसूसियात हैं सेम लाइक इमरान खान में वही खसूसियात हैं। जिस तरह ट्रंप को अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने रोल प्ले करके उसको अंदर डाला, उसी तरह पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल प्ले किया। यानी कि किसी ना किसी तरीके से ये अलायंस क्रिएट करते हैं इन दोनों के दरमियान। लेकिन अब आप लोग कहेंगे जनाब कि आप अमेरिका के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका जो है वो आपके मुल्क में मुदाखलत करे। मैं हरगिज नहीं ये कह रहा जनाब। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो साइफर आया, जिस तरह पाकिस्तान के साथ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, अब मैं अकेला या खान साहब या इमरान रियाज साहब या बहुत सारे जो एंकर्स हैं वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, बल्कि नून लीग के अंदर से लोग, शाहिद खकान अब्बासी और बड़े बड़े नामवर लोग जिसमें मियां जवेर लतीफ, राना सनाउल्लाह, वो भी इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो अमेरिका की मुदाखलत के साथ हुआ। उसमें जितना पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कसूरवार है, उतनी ही वहाँ पे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की उस वक्त की जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन भी कसूरवार है। अब ये तो उनके अल्फाज है जनाब। मैं इस चीज़ को इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि कोई एक बंदा अगर लीडर हो किसी पार्टी का, इवन किसी अवाम का, वो पूरी की पूरी अवाम को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी की पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें वही एटिकेट्स, उसमें वही क्वालिटीज होती हैं जो कि उसकी अवाम में होती हैं। इसलिए एक बंदा गलत होने से पूरी की पूरी अवाम को गलत कर दिया जाता है। ये अमूमन जो है वो हमारे इस वक्त जो है ना समझा जाता है इस चीज़ को, खसूसन एक लीडर की सूरत में कि अगर लीडर खराब है तो उसकी अवाम भी खराब है। अगर लीडर में क्वालिटीज और एटिकेट्स हैं तो अवाम में भी हैं। उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह इन लोगों ने दबाया जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो बाइडेन के जो रूल थे उन्होंने उस रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं थे, पाकिस्तान को गिराने के लिए उसने ये सारी चालें चली, वो बिल्कुल गलत थी। और ये तमाम चीज़ें जो ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल गैर मुनसफाना रवैया अख्तियार नहीं किया जा रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रही हैं। लेकिन एक पुराने जनाब यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो अपने व्लॉग में कह रहे थे कि जनाब पहले आप कह रहे थे कि जनाब 500 बंदा शहीद हो चुका है, 600 हो चुका है, 700 हो चुका है, 1300 हो चुका है, लेकिन अब आप 1200 बंदे भी आ चुके हैं, जिन लोगों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत ने 26 नवंबर को शहीद किया।
اور اس وقت گنڈاپور اور جو بشرا بی بی تھی وہ حالات کا جائزہ لینے سے پہلے ہی نکل گئے. یعنی کہ میں پہلے تو آپ کو انشور کروانا چاہتا ہوں جناب، بات 12 کی نہیں ہے، 13 کی نہیں ہے، 500 کی نہیں ہے، 600 کی نہیں ہے. اسلام میں اس چیز کو عیاں کیا گیا کہ اگر آپ نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو پلیز اپنا ایک رد عمل جو ہے نا وہ دیکھیں اور کوشش کریں. اور اب تک جو ہے وہ خان صاحب کو 500 دن ہو چکے ہیں جیل میں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 500 دن کون سی بڑی بات ہے. جناب ان لوگوں پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک دن بھی جیل میں رہنے کے قابل نہیں ہے. تو ہی ہیزنٹ پروو دیٹ کہ وہ کس طرح حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کس طرح لڑ رہے ہیں. تو دس از اے گریٹ میسج ٹو دا پی ایم ایل این اینڈ دا پی ایم ایل این سپورٹرز. تو اب تک کے لیے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.